सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू दिस चैनल अगेन। चलिए डिस्कस करते हैं फिस्कल पॉलिसी। इट इज़ द मीन्स बाय विच गवर्नमेंट एडजस्ट इट्स स्पेंडिंग लेवल्स एंड टेक्स रेट्स टू मॉनिटर एंड इन्फ्लुएंस अ नेशंस इकोनॉमी। इसका मतलब क्या है? फिस्कल पॉलिसी में देखा गया है जो गवर्नमेंट होते हैं वो अपना जो स्पेंडिंग लेवल्स है वो एडजस्ट करते हैं और टैक्स रेट्स को भी एडजस्ट करते हैं और उसके बाद नेशंस इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करते हैं, मीन्स प्रभावित करना। फिस्कल पॉलिसी को राजकोषीय नीति भी बोला जाता है। एंड रेवेन्यू का मतलब है राजस्व एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है पूंजीगत व्यय। सो इट रिफर्स टू द मैनेजमेंट ऑफ रेवेन्यू। तो ये फिस्कल पॉलिसी को मैनेजमेंट ऑफ रेवेन्यू को भी दर्शाता है एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो स्टेट का जितना भी खर्चा है गवर्नमेंट का जो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड फाइनेंसेस ऑफ द स्टेट टू अचीव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो इकोनॉमिक का मतलब हो गया अर्थव्यवस्था। तो ये मैं विस्तार से बोल रही हूँ, ये वो साधन है जिसके द्वारा कोई सरकार अर्थव्यवस्था की निगरानी और उसे प्रभावित करने के लिए अपने खर्च के स्तर और टैक्स रेट्स को समायोजित करती है। ये राज्य के राजस्व और पूंजीगत व्यय के प्रबंधन को संदर्भित करता है। सो आप लोग को इतना सारा समझ में आया। उसके बाद मैं बोल रही हूँ डेप्थ के बारे में। ओके, एक डेप्थ है इंटरनल डेप्थ एंड एक्सटर्नल डेप्थ। इंटरनल डेप्थ में देखिए it comprises loans raised from the open market, treasury bills issued to the RBI, commercial banks, etc. So internal debt को आंतरिक ऋण बोला जाता है। सरकार द्वारा देश की सीमाओं के भीतर अपने ही नागरिकों, बैंकों, वित्तीय संस्थानों या व्यावसायिक फर्मों से लिया गया उधार, ये विदेशी मुद्रा के बजाय घरेलू मुद्रा में होता है और इसे सरकारी बॉन्ड, ट्रेजरी बिल जैसे माध्यमों से जुटाया जाता है। स्रोत नागरिक बैंक, रिजर्व बैंक और बीमा कंपनी। उदाहरण क्या हो सकता है? सरकार द्वारा जारी की गई ट्रेजरी बिल, टी बिल्स एंड बॉन्ड। ये वो धन है जो देश के भीतर ही पूर्ण निवेश होता है, ना कि विदेश जाता है। तो इंटरनल डेप्थ। तो इंटरनल डेप्थ से और एक क्वेश्चंस आ जाता है पब्लिक डेप्ट। ओके, सो पब्लिक डेप्ट का मैं डेफिनेशन बोलने जा रही हूँ, आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। इट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ मनी बोरोड बाय ए गवर्नमेंट फ्रॉम डोमेस्टिक और फॉरेन लैंडर्स, individual banks or other countries to cover budgetary deficits, fund public projects and meet expenditures when revenues fall short. To bridge the gap between government income taxes, expenditure, development, crisis management. सो पब्लिक डेप्ट का मीनिंग मैं हिंदी में भी बोल दे रही हूँ। सरकार द्वारा अपनी आय, टैक्स आदि से अधिक खर्च होने पर बजट घाटे को पूरा करने के लिए देश के भीतर जनता, बैंकों या विदेशों से उधार ली गई कुल राशि है। सो ये पब्लिक डेप्ट का मीनिंग है। तो उसके बाद आप लोग राइट डाउन कर लीजिए एक्सटर्नल डेप्ट। इंटरनल डेप्ट का मतलब बोरोड विद इन द कंट्री, जो कंट्री के भीतर से बोरो कर लिया जाता है। एक्सटर्नल डेप्ट मीन्स बोरोड फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज और इंस्टीट्यूशंस। ओके, तो इट इज द टोटल outstanding portion of a country's debt borrowed from foreign lenders including commercial banks, governments or international financial institutions that must be repaid in foreign currency. उसका components लिखिए। includes principal and interest often denominated in foreign currencies requiring export earnings for repayment. Example, loans taken from World Bank, IMF, ADB and individual countries. तो एक्सटर्नल डेट को फिर से विदेशी ऋण या बाहरी कर्ज, ये किसी देश द्वारा गैर निवासीय विदेशी सरकारों, बैंकों, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों जैसे IMF, विश्व बैंक से ली गई है। वो कुल बकाया राशि है जिसे विदेशी मुद्रा में ब्याज सहित चुकाना अनिवार्य होता है। सो ये इसमें निजी